Hello friends, my name is Meenakshi Raghav. Welcome back to our EFA Academy जयपुर। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पीटीआई बैच। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वीडियोस हो रही हैं वैसे वैसे आपका क्या है पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। तो आज हम लोग कुछ इस तरीके का टॉपिक मैं लेके आई हूँ कि भारत क्या क्या इतिहास है ओलंपिक में। पिछली क्लासेस में हमने ओलंपिक समझा था कि स्टार्ट कब हुए थे, एशियन ओलंपिक कब थे, मॉडर्न ओलंपिक कब थे, उनका मोटो क्या था। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम केवल ये देखने वाले हैं कि भारत का क्या इतिहास है, भारत ने किन किन ओलंपिक में मेडल मारे थे, कैसे कैसे भारत ने पार्टिसिपेट किया था, पहले किन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप ये देख रहे हैं तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं ओलंपिक में। सबसे पहले चीज कि भारत ने 1900 जो हमारा पेरिस ओलंपिक था उसमें ही पार्ट ले लिया था, पर तब हम उसको किस नाम से जानते थे, एंग्लो इंडिया के नाम से जानते थे, इंडियन के नाम से जानते थे। 1900 जो वाला जो ओलंपिक था उसमें एक और खास बात हुई थी कि प्रथम टाइम महिलाओं ने उसमें पार्ट लिया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम वुमेन्स ने ओलंपिक में कब पार्ट लिया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1900 के ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार पार्ट लिया था। और साथ में हमारे जो भारत जो हमारा एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता था वहां से भी एक हमारे खिलाड़ी उभर के आए थे, उनका नाम है नोमन प्रचार। इन्होंने पार्ट लिया था और साथ में मेडल भी जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे। कितने मेडल? 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो कहां से आए थे वो? एंग्लो इंडिया पहले बोला जाता था भारत को। क्लियर है ये बात? कब आए थे? 1900 के पेरिस ओलंपिक में, और उन्होंने कितने? 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ये नाम आपको याद रखना है, नोमन। कब हुआ था? 1900 वाले ओलंपिक में, और 2 मेडल भी जीते थे। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेना और साथ में ये मेंशन कर देना कि जो 1900 वाला ओलंपिक था उसमें वुमेन्स ने भी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। आगे देखते हैं। ये आप देखिए उस टाइम का, ये हमारे नोमन जी हैं, ठीक है। अब हम दूसरी बात करेंगे कि भारत ने पहली बार मतलब कि एक दल कि बहुत सारे जो एथलीट है वो कब आए थे, कौन से ओलंपिक में आए थे? 1920 पे जो हमारा 1920 वाला ओलंपिक था उसमें आए थे। उसमें से 3 तो हमारे क्या थे, एथलेटिक के प्लेयर थे, और साथ में 2 हमारे कौन थे, पहलवान थे। बट इसमें हमें कोई मेडल नहीं मिला था। अगर ये क्वेश्चन यह आए कि कौन से ओलंपिक में हमें प्रथम मेडल मिला था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1928 वाले ओलंपिक में हमें प्रथम मेडल मिला था, वो भी हॉकी। हॉकी में तो ऐसे भी हमारा बहुत नाम रहा है इतिहास में, आपको पता अब चल जाएगा अगर जिनको नहीं पता है कि जो 1928 वाला ओलंपिक था उसमें हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी है उन्होंने अकेले ने 29 गोल मारे थे। कितने गोल मारे थे? 29 गोल मारे थे, और ये हमारा पहला ओलंपिक का स्वर्ण पदक था। अगर पूछा जाए पहला स्वर्ण पदक कब आया था भारत का, तो 1928 में आया था। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाएंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी जब 1948 वाला ओलंपिक आएगा। फिर क्या हुआ था कि दोबारा 1932 वाला ओलंपिक और 1936 वाला बर्लिन ओलंपिक, फिर से हमारी जो हॉकी की टीम थे उन्होंने फिर से एक कारनामा करके दिखाया था। 2 बार यानी कि 3 कंटिन्यू ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि हैट्रिक बनाई थी। कौन कौन से? 1928, 1932 और 1936। क्या किया था? 3 टाइम कंटिन्यू गोल्ड मेडल मारा था, हैट्रिक बनाई थी। और जो 1936 वाला ओलंपिक था बर्लिन ओलंपिक, उसमें हिटलर जी थे। आपको पता है कि उस टाइम पर हिटलर जी वहां पर राज करते थे। हिटलर जी ने स्पेशली मेजर ध्यानचंद जी को ऑफर दिया था उनकी जर्मनी की टीम में आने के लिए, और उनको तो ये बोला गया था, एक मिनट सॉरी, उनको ये बोला गया था कि यहाँ पर तो आपको इस
ये वाली पोस्ट दी गई है, हम यहाँ पर आपको एज अ ऑफिसर बनाएंगे। फिर भी उन्होंने बिना सोचे समझे उस ऑफर को ठुकरा दिया था। उन्होंने ये बोला था मैं अपने भारत से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने भारत के लिए ही हमेशा खेलता रहूंगा, मैं जर्मनी में नहीं खेलूंगा। क्लियर है? 3 कंटिन्यू मेडल आए थे, वो भी हमारे गोल्ड मेडल आए थे। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ था कि ये जो लाइन लिखी है ना 1940 और 1944 में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे। किस लिए? क्योंकि उस टाइम पर युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो क्वेश्चन आता है कौन कौन से ओलंपिक कैंसिल हुए थे युद्ध वॉर की वजह से। तो आपका आंसर कौन क्या हो जाएगा? 1916 में नहीं हुआ था, 1940 में नहीं हुआ था और 1944 में नहीं हुआ था। इस टाइम पर ये ओलंपिक कंडक्ट नहीं हुए थे। क्लियर है बात? तो ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि ये 3 ऐसे ओलंपिक थे जिनमें ओलंपिक कंडक्ट नहीं हुए थे, कैंसिल हो गए थे, फिर 4 साल के बाद हुए थे। फिर क्या हुआ था कि जब ये कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद भी हमारी इंडिया ने 8 साल वेट करने के बाद भी 1948 में भी मेडल मारा। और ये कौन सा मेडल था? स्वतंत्र वाला मेडल था, क्योंकि हम 1947 में भारत से आजाद हो गए थे। पहले तो हम अगर देखा जाए तो शामिल तो हो रहे थे ओलंपिक में, बट कहीं ना कहीं हमारा इंग्लैंड के साथ कनेक्शन था, क्योंकि इंग्लैंड क्या था, हम पे कब्जा किया हुआ था, हम पे राज कर रहा था। तो 1947 में हम क्या हुए? स्वतंत्र हुए। तो हमारा खुद का जो झंडा पहली बार कब लहराया गया? 1948 में लहराया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार खुद का भारत का झंडा ओलंपिक में प्रथम टाइम कब लहराया गया था? तो आपका आंसर होगा 1948 में लहराया गया था। क्लियर है बात? ठीक है। 1948 एक बहुत बड़ा दल गया था, सबसे बड़ा दल गया था। ठीक है, 9 खेल के एथलीट गए थे और कितने एथलीट थे? 86 एथलीट थे। ये सब आपको याद नहीं करना है, बस एक मैं जनरल बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने देखेंगे कि यहाँ पर स्वर्ण पदक हमारी हॉकी की टीम ने लिया था। और उस टाइम पर जो आप देखेंगे कि एक और खिलाड़ी लोगों की नजर में आया था, कौन थे वो? बलवीर जी थे हमारे। कौन थे? बलवीर जी थे। और ये हॉकी टीम का चौथा ओलंपिक का स्वर्ण मेडल था। 3 तो लगातार मारे थे, 8 साल का वेट करना पड़ गया क्योंकि ओलंपिक कैंसिल हो गए थे। फिर भी 8 साल के बाद भी हमारी इंडिया की टीम ने अपना जो स्वर्ण पदक था उसको बरकरार यानी कि कंटिन्यू रखा और 1948 को भी गोल्ड मेडल माना। क्लियर है बात? सोचो कितना हमारा इतिहास हॉकी के लिए कितना ज्यादा फेमस है, इतने मेडल थे हमारे। और ये तो अच्छी बात यह है कि 2021 के ओलंपिक में, जो कि 2020 में होने थे, कोविड की वजह से जो 2021 में होते, भारत ने फिर से मेडल मारा, वो भी हॉकी में। और काफी समय के बाद मारा था, वो 3rd मेडल आया। बट शुरुआत में जो बीच में रुक गया था ना, वो फिर से कंटिन्यू आ गया कि हम हॉकी में फिर से, जो पहले नाम चलता था ना इंडिया हॉकी से इंडिया बना था, मतलब हॉकी है मतलब इंडिया जीतेगा, तो इस तरीके का चलन चल रहा था। वो बीच में ब्रेक हो गया था, बट फिर से 2021 में हॉकी ने 3rd मेडल मारा है। फिर देखेंगे कि भारतीय हॉकी टीम 1952 और 1956 के ओलंपिक में भी दोबारा से गोल्ड मेडल आया था। सोचो कितने कंटिन्यू गोल्ड मेडल आए हैं हमारे। फिर एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह आ गई कि 1952 में हमारे जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जो हमारे केडी जादव जी थे, उन्होंने कौन सा पदक लिया था? ब्राउन्स पदक लिया था, यानी कि 3rd मेडल लिया था। और ये भारतीय के पहले खिलाड़ी बन गए थे भारत के जिन्होंने इंडिविजुअल में मेडल मारा था। क्लियर है ये बात? याद रहेगी कब? 1952 वाले ओलंपिक में केडी यादव जी थे, यादव नहीं है, ठीक है, उन्होंने ओलंपिक में इंडिविजुअल में पहला मेडल था उनका। कौन सा मेडल था? 3rd मेडल था, याद रहेगा। और इसी टाइम पर हमारी एक महिला एथलीट उभर के आई थी, और ये पहली ऐसी महिला एथलीट थी जो स्वतंत्र भारत की ओर से उन्होंने ओलंपिक में पार्ट लिया था। उनका नाम था नीलिमा। ये याद रखना, ये फर्स्ट वुमेन थी भारत की।
जिन्होंने ओलंपिक में पार्ट लिया था। आगे आप डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये है हमारे नीलिमा जी और ये हमारे हैं एडी जी। ठीक है, 1952 वाले ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम। इसमें इनका क्या था, 3rd मेडल था, यानी कि ब्राउन्स मेडल था। और ये फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल था, मतलब व्यक्तित्व यानी कि इंडिविजुअल मेडल था। टीम वाले मेडल की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल अकेले जिन्होंने मारा था। ये हमारी नीलिमा जी है, ये पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में पार्ट लिया था। क्लियर है बात। अब आ जाते हैं हमारे मिल्खा जी के बारे में। 1960 की बात कर लेते हैं। ठीक है, मिल्खा जी आपने मूवी देखी होगी। पहले लोग मिल्खा जी को नहीं जानते थे, जब ये मूवी आई तो लोगों को मिल्खा जी के बारे में पता चला कि कितना इन्होंने स्ट्रगल किया है। बट अफसोस ये रहेगा कि इन्हें एशिया गेम में मेडल मारा, कॉमनवेल्थ में मेडल मारा, बट ओलंपिक में ये 4th रहेगा। और ये खुद कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी का मतलब एक ऐसा मोमेंट था कि जिसमें मैं मेडल नहीं मार पाया और मुझे ये जिंदगी भर अफसोस इस बात का रहेगा। इनका लास्ट कथन ये था कि मैं अपने जीते जी एथलेटिक में मेडल मारते हुए देखना चाहता हूँ। बट बोलो कोइंसिडेंट बोलो कि इनकी डेथ होने के बाद ही नीरज जी ने मेडल मारा था, वो भी गोल्ड। तो इसीलिए नीरज जी ने अपना जो मेडल है वो मिल्खा जी को क्या किया था, उनको दिखाया था कि ये मिल्खा जी के नाम से ये मेडल है, ये मेरा मेडल नहीं है, ये मिल्खा जी का मेडल है। क्योंकि उनका सपना था, वो ये देखना चाहते थे कि एथलेटिक में एक इंडिविजुअल मेडल आए। ठीक है, तो कब 1960 में अगर क्वेश्चन आता है कि मिल्खा सिंह 400 मीटर जो रेस होती है उन्होंने अपना ब्राउन्स मेडल मिस कर दिया था, कौन से ओलंपिक में किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1960 वाले ओलंपिक में उन्होंने अपना मेडल को मिस कर दिया था। आगे देखते हैं। फिर भारतीय टीम अपनी हॉकी की बात करते हैं। 1964 पे उन्होंने अपना 6वां स्वर्ण मेडल लिया था। ठीक है, और क्या किया था, वापसी की थी। यहां पर आप देखेंगे, मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर एक स्लाइड होगी, शायद आगे है, कुछ चेंजेस हो गए, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी। क्लियर है। तो अपना 6 गोल्ड मेडल लिया था, कब लिया था, 1964 टोक्यो ओलंपिक में लिया था। फिर 1968 की बात करते हैं। उसमें जो भारतीय हॉकी टीम है, पहली बार ऐसा हुआ था कि वो 2nd मेडल लाई थी, यानी कि सिल्वर मेडल था और फाइनल नहीं जीत पाई। तो इसको क्या मिलता, कश्यप पदक हासिल किया था कब, 1968 में। फिर क्या हुआ, 1972 में 2nd की बजाय वो क्या हो गई, 3rd मेडल पे आ गए। कौन से मेडल पे आए, 3rd मेडल पे आ गए। आगे देखते हैं। फिर पहली बार ऐसा हुआ था कि 1976 में कि अभी तक इनका कोई मेडल नहीं आया। यही एक ऐसा ओलंपिक था कि इतने टाइम से चला आ रहा था कि इसमें इतना गंदा था कि इनकी 7वीं स्थान आया था, मतलब 7th प्लेस में आया था। इनका ना 1st मेडल था, ना 2nd मेडल था, ना 3rd मेडल था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1980 में अपना जो खोया हुआ वजूद था उसको वापस लाया और उसने क्या किया, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल, हमारा गोल्ड मेडल जीता। अब 1984 की बात करेंगे। देखो सारे ओलंपिक की बात कर रहे हैं, जो मेजर चीज थी ना हमारे भारत की, हम वही चीज देख रहे हैं। ठीक है, 1984 में क्या हुआ था, जो हमारी पीटी उषा थी, जो कि बहुत ही फेमस खिलाड़ी थी, खासकर हमारी जो महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणा वाली बात थी कि उस टाइम पर उनके कॉमनवेल्थ एशियन गेम में मेडल आया करते थे। और ये पहली महिला बनी कि जो अपना 3rd मेडल आते आते उनका मेडल चूक गया। मतलब कौन सा मेडल आया, 4th मेडल आया, 4th मतलब स्थान पे उन्होंने फिनिश किया 400 मीटर रेस पे। मिल्खा जी के साथ भी ऐसे हुआ था 1960 वाले ओलंपिक में, और हमारी पीटी उषा जी के साथ भी यही हुआ कि कुछ माइक्रो सेकंड से वो लोग 3rd पोजीशन नहीं ला पाए।
फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आई है 1996 की, कि टेनिस में हमारे जो लैंडर जी हैं, उन्होंने कौन सा मेडल लिया था? ब्राउन्स मेडल लिया था। और ये दो जो लोग थे इनकी बड़ी फेमस थे टेनिस में। तो आपको याद रखना है कि टेनिस में ये पहला मेडल था, कब आया था? 1996 में आया था। कौन सा मेडल आया था? ब्राउन्स मेडल आया था। ये आप तस्वीर देख सकते हैं लैंडर जी की। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ष 2000 की। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, इसीलिए मैं टिक कर रही हूँ। पहली वुमेन बनी थी ये हमारी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने मेडल मारा था। महिलाओं ने अभी तक मेडल नहीं मारा था। लड़कों की स्टार्टिंग तो हो गई थी 1952 में, हमारे पहलवान जी ने, जेडी जी ने मारा था, बट लड़कियों की शुरुआत में काफी टाइम लग गया। 2000 में इन्होंने लड़कियों को मेडल दिलाया था। और कौन सा था वो? हमारा ब्राउन्स। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल मारा था, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्णम मल्लेश्वरी। ये वेट लिफ्टिंग की थी। क्लियर है बात? अब आता है 2004 की बात। अभी तक आपने देखा था कि शूटिंग में कोई मेडल नहीं आया था। तो शूटिंग में शुरुआत किन्होंने की थी? हमारे राठौर साहब जी ने की थी, राजवर्धन सिंह राठौर। ये हमारे राजस्थान के ही हैं, इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो राठौर साहब हैं उन्होंने कौन से ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2004 के ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। और ये कहाँ के थे? राजस्थान के थे। फिर आप देखेंगे कि 2008 की बात करेंगे। 2008 में काफी मेडल आए, बट आप देखेंगे कि हिस्ट्री, मतलब जो हमारी हॉकी की हिस्ट्री कहीं ना कहीं वीक होती गई और काफी टाइम से मेडल नहीं आए हैं। 2008 कहां पर हुआ था? ब्राजील ओलंपिक हुआ था, जिसमें हमारे जो अभिनव बिंद्रा जी हैं, निशानेबाज के 100 मीटर राइफल में उन्होंने पहला व्यक्तिगत गोल्ड पदक जिताया था। फर्स्ट गोल्ड मेडल, अभी तक कोई भी नहीं था। पहला मेडल की बात करें तब तो जेडी की तरफ जाना है। अगर ये बोला जाए पहला गोल्ड इंडिविजुअल किन्होंने दिया था, तो आपका आंसर नीचे अभिनव बिंद्रा जी ने दिया था। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल किन्होंने दिया था? अभिनव जी ने दिया था। और उसी साल क्या हुआ था? 2 और मेडल आए थे हमारे। कौन कौन से? विजेंद्र सिंह ने दिया था बॉक्सिंग में, और हमारे पहलवान थे सुशील कुमार, उन्होंने मेडल दिया था। और दोनों ने हमारे कौन से मेडल जीते थे? ब्राउन्स मेडल जीते थे। ठीक है, 1950 के बाद ये पहली बार भारत में एक ऐसा खेल में कई पदक जीते थे, वरना अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि इंडिविजुअल गेम में पदक हम जीत रहे थे। कि 2008 वाला ओलंपिक हमारे लिए बहुत ही मतलब अच्छा रूप में आया था, क्योंकि उसमें 3 इंडिविजुअल मेडल आए थे और साथ में गोल्ड भी आया था और 2 हमारे ब्राउन्स मेडल आए थे। यहां से हमारे इंडिविजुअल गेम स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे फोटो, ये हमारे वृंदा जी हैं, ये हमारे विजेंद्र जी हैं, ये हमारे सुशील जी हैं। अभी सुशील जी का तो आप न्यूज देख ही रहे होंगे, अभी थोड़ा सा इनका मामला खराब चल रहा है। अभी वो पुलिस की कस्टडी में है किसी एक कारणवश। अभी ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि सुनील जी ने किया है या नहीं, तो इस पे हम डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत, भारत के लिए तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, क्योंकि उन्हें ओलंपिक में मेडल दिए हैं और 2 ओलंपिक में मेडल दिए हैं, वो भी कंटिन्यू। फिर 2012 की ओलंपिक की बात करेंगे, जिसमें बैडमिंटन उभर के आया था और जो हमारी साइना नेहवाल थी, बैडमिंटन की पहली ओलंपिक पदक जीता था उन्होंने बैडमिंटन में। और कौन सा पदक जीता था? ब्राउन्स मेडल जीता था साइना नेहवाल, जिनकी मूवी आई है अभी आपने देखी होगी। क्लियर है? तो अगर आता है लड़कियों में बैडमिंटन में पहली बार किसने पदक जीता था, तो आपका आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल ने जीता था। और कब जीता था? 2012 के ओलंपिक में जीता था। फिर से सुनील कुमार जी ने मेडल जीता, वो उनका दूसरा ओलंपिक पदक था। ठीक है, फिर गगन जी ने जीता हमारा ब्राउन्स, विजय कुमार जी ने जीता सिल्वर मेडल, मैरी कॉम जी ने जीता
ठीक है, तो देखो आप कितने सारे मेडल आए थे। ठीक है, कितने थे हमारे, आप देखिए सबसे पहले किन्होंने जीता था, सुनील कुमार जी का दूसरा था, साइना नेहवाल 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितने मेडल जीते थे, 6 मेडल जीते थे इस वाले ओलंपिक में। तब था ये 1912 का ओलंपिक था। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखो ये थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को कि किसने कब मेडल जीता था, बट आपको मेन यही याद रखना है कि पहला मेडल कौन सा था, वुमेन्स का पहला मेडल कौन सा था, कौन सा गोल्ड मेडल था, हॉकी टीम ने अभी तक कितने मेडल जीते हैं, ये आपके लिए प्रश्न है कि हॉकी टीम ने अभी तक गोल्ड कितने जीते हैं, सिल्वर कितने जीते हैं और ब्राउन्स कितने जीते हैं, ये आप बताएंगे मुझे। ये देखिए ये साइना नेहवाल जी हैं हमारी, ये मैरी कॉम जी है, सुनील जी, गंगर जी, ये आप देखेंगे। फिर बात करेंगे 2016 की बात करेंगे, इसमें हमारी पीवी सिंधु जी ने सिल्वर मेडल लिया था। पीवी सिंधु, और आज कल की न्यूज है कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने अभी क्या गोल्ड मेडल जीता था पीवी सिंधु ने। उनका ये आखिरी, मतलब बोला जाए तो कॉमनवेल्थ का ये आखिरी इवेंट था बैडमिंटन का, और उन्होंने इसमें क्या गोल्ड मेडल जिताया था। और स्टार्टिंग हमारी किनसे हुई थी, वेट लिफ्टिंग वाले इवेंट से हुई थी। आप देखेंगे यहाँ पर 2 मेडल आए थे और दोनों महिलाओं के आए थे। कौन कौन से, पीवी सिंधु जी का आया था और साक्षी मलिक जी का आया था। ठीक है, एक का सिल्वर आया था और एक का ब्राउन्स आया था। तो महिला और एथलीट ने ही 2016 में मेडल लिए थे। अब बात कर रहे हैं 2020 के ओलंपिक की, जो कि कंडक्ट हुआ था 2021 में। क्यों, क्योंकि कोरोना आ गया था, तो इसके वजह से क्या था कि जो ये ओलंपिक था उसको पोस्टपोन कर दिया था, कैंसिल नहीं किया था। तो 2021 का जो ओलंपिक था वो हमारे लिए बड़ा ही अच्छा रहा। क्यों, क्योंकि इस इंडिविजुअल इवेंट में, एथलेटिक जैसे इवेंट में पहला गोल्ड मेडल आया था, जो कि हमारे नीरज जी लेके आए थे। ओलंपिक में इस बार 7 पदक आए थे। हमने देखा था अभी तक 6 ही आए थे, ये ऐसा ओलंपिक था जिसमें 7 हमारे मेडल आए थे। उसमें से 1 तो स्वर्ण था, 2 रजत थे और 4 ब्राउन्स मेडल थे। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने गोल्ड मेडल थे, कितने सिल्वर थे और कितने ब्राउन्स थे, इसीलिए इसको स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है। मीराबाई की बात करेंगे। अभी कॉमनवेल्थ में पहला मेडल भी इन्होंने दिलाया था, मीराबाई जी मैं बात कर रही थी ना। तो कितने, 29 किलोग्राम में उनका कौन सा मेडल था, सिल्वर मेडल था। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 1 मिनट। कौन सा मेडल था, सेकंड मेडल था, यानी कि सिल्वर मेडल था। ठीक है, फिर नीरज चोपड़ा जी की बात करते हैं। उनका कौन सा मेडल था, फर्स्ट मेडल था, यानी कि स्वर्ण गोल्ड मेडल था। किसमें, भाला फेंक में। ठीक है, कितना किया था, 87.58 मीटर। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नीरज जी ने कितना भाला फेंका था, तो 87.58 मीटर फेंका था। फिर हम बात करते हैं रवि जी की। उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, और कौन से वेट में, 57 वाले वेट कैटेगरी में, फ्री स्टाइल कुश्ती में उन्होंने मेडल जीता था। फिर अब आएंगे हमारे रवि कुमार जी। उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, सेम सिल्वर मेडल जीता था। यहाँ 2 बार लिख दिया है, तो उसको डिलीट कर दे। ठीक है, फिर हमारे पुनिया जी आ गए। उनका कौन सा मेडल था, हमारा थर्ड मेडल था, यानी कि ब्राउन्स मेडल जीता था। कौन सी वेट कैटेगरी में, 85 की वेट कैटेगरी में जीता था। ये एक लाइन बड़ी प्यारी आई कि हॉकी की वापसी हुई। हॉकी ने कौन सा मेडल जीता था, हमारा ब्राउन्स मेडल जीता था, यानी कि थर्ड प्लेस आई थी उनकी ब्राउन्स मेडल। और ये 1980 के बाद ये हमें देखने को मिला था, जो हमारा लास्ट गोल्ड मेडल था ना 1980, उसके बाद अब मेडल आया था 2022 में। सोचो कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा हमें, कितने साल का, अगर देखा जाए तो 42 साल के बाद ये हमारा हॉकी में मेडल आया था, जबकि पहले हमारे पास कितने मेडल आया करते थे हॉकी से। तो ये बहुत अच्छा लगा कि हमारा हॉकी की तरफ हमारा जो भारत है वो ध्यान दे रहा है और काफी ज्यादा
उड़ीसा, स्पेशली आप बात करेंगे कि उड़ीसा जो हमारा स्टेट है वो हॉकी पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। सो आज आपको समझ आया कि कितने मेडल हमारे इंडिया ने जीते, पहला व्यक्ति कौन था ओलंपिक में जाने वाला, पहला मेडल किसने जीता, गोल्ड मेडल किसने जीता। तो ये आपको बातें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक तो आएगा, और सिंपल है, इसमें आपको इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक दो बार आप पढ़ेंगे, उनकी फोटोज देखेंगे, उनके बारे में गूगल अप करेंगे ना थोड़ा सा भी, तो आपके दिमाग में ये वर्ड्स छप जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि आप शारीरिक शिक्षा के बच्चे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी किस गेम का है और कब कब उन्होंने मेडल मारे हैं। तो आज का टास्क मैंने बता दिया कि आपको बताना है कि हॉकी में कितने गोल्ड मेडल आए, कितने सिल्वर मेडल आए और कितने ब्राउन्स मेडल आए। ये क्वेश्चन आता है कि 6 गोल्ड थे, 8 गोल्ड थे, 9 गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्राउन्स थे। क्लियर है ये बात? सो थैंक यू क्लास। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।